नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, यूनियन अध्यक्ष एडवोकेट ललित चौधरी। साथियों, आज जैसा आप सभी को पता होगा, आज हमारे जो यूनियन का केस चल रहा है, उस केस की हियरिंग थी आज। और साथियों, मैं इसमें पहले से बता दूं कि नेक्स्ट डेट 2 फरवरी 2026 की लगी है। और साथियों, इस केस में जज साहब, जो हमारी जज साहब थी, उन्होंने हमें समझाया, बताया कि आप 36(3) का जो आपने वायलेशन का ये लगाया हुआ है, तो वकील को, मैनेजमेंट की तरफ से जो वकील आ रहे हैं उनको हटाने के लिए, कि भाई जब यूनियन केस लड़ती है तो सामने वकील नहीं होना चाहिए। तो साथियों, जज साहब के द्वारा ही हमें डायरेक्शन दी गई, सभी साथी मौजूद थे वहां पे, कि आप ये 36(3) के मैटर को लेकर चलते रहेंगे तो आपका जो अपना मेन मुद्दा है वो आगे नहीं चल पाएगा और 1-2 साल आपके इसी में निकल जाएंगे। तो आप इसको विड्रॉ कर लो, और इसको विड्रॉ करोगे तो आपको ये बेनिफिट होगा कि जो आपका जो केस है, इनकी तरफ से एडवोकेट आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आर्ग्यू करो, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो, हाव भाव से ही पता लग जाता है कि केस किसके फेवर में जा रहा है। तो साथियों, अब केस हमारा पूरा हमारे फेवर में है। मैं आपकी बात ललित जी आपकी बात करना चाहता हूँ। जो हमने 36(3) का जो हमने ऑब्जेक्शन लगाया था कोर्ट के अंदर, वो ऑब्जेक्शन मान्य तो है और एप्लीकेबल भी होगा मैनेजमेंट की तरफ से। तो यहाँ से अगर वो उनका वकील हट जाता है तो हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि फिर हमारा समय खराब होगा। वो उनका अधिकार है। और जो हमारा केस चल रहा है, जो सेम वर्क सेम स्केल का 240 दिन में नौकरी पक्का करने वाला, पक्का होने का, तो वो वहीं का वहीं रह जाएगा, हम उसी में फंसे रह जाएंगे। तो हमने आज वो केस को विड्रॉल कर लिया है। जज साहिबा, ना मनोज जी, मैं थोड़ा सा कहूंगा, केस को विड्रॉल नहीं किया है, जो एप्लीकेशन 36(3) में लगी हुई थी उसे विड्रॉ कर लिया है हमने, और सभी साथियों की सहमति से कर लिया है, और अच्छे भविष्य के लिए किया है, क्योंकि जज साहब ने हमें अप्रोच किया इसके लिए। तो उन्होंने बताया कि आप इस 36(3) के मामले को छोड़कर अपने मेन मुद्दे पे आ जाओ। और उसी में हमने बताया कि डेथ केस, साथियों देखो, सबसे बड़े इत्तेफाक की और बढ़िया बात क्या है कि जो विपिन डागर वाला केस जो है, डेथ केस वाला जो अवार्ड हुआ है, वो उन्हीं जज साहब ने किया है, उन्हीं जज साहिबा ने किया है। तो उन्हीं जज साहिबा को हमने बताया कि जो आपने अवार्ड किया है वही केस हमारा है, 240 दिन का, लंबे समय से चलने वाली एक स्थायी प्रवृत्ति के काम का, कर्नाटक केस का। तो जितने भी हवाले उसमें दिए गए हैं वो हमारे ऊपर भी एप्लीकेबल हैं, क्योंकि हम लंबे समय से एक स्थायी प्रवृत्ति के काम को कर रहे हैं, जिसमें हमारे को स्थायी नौकरी का प्रावधान है। भाई डेथ केस में भी ये प्रावधान है कि उनको पक्की नौकरी ही देनी चाहिए थी, तो उनके साथ भी वॉयलेशन हुआ है, वॉयलेशन हमारे साथ भी हुआ है। तो कुल मिला के हमारे उस केस के लिए जो अवार्ड हुआ है, केस जो फाइनल जजमेंट आया उस पर, वो हमारे ऊपर भी एप्लीकेबल है। और वो जज साहिबा ने कहा कि वो अपने समय के साथ वो लग जाएगा, लेकिन अभी आप जो है एविडेंस पे बात करो, आपके 4 एविडेंस होने हैं, तो 4 बंदों की विटनेस होनी है उसमें, तो उस पर तैयारी करो। 4 हफ्ते का टाइम दिया है हमें, तो उस पर हम विटनेस की तैयारी कर रहे हैं, और विटनेस होगा और केस पूरा हमारे फेवर में है। और साथियों, इसी में एक कड़ी और जोड़ना चाहूंगा कि जितने साथी वहां आए थे, अधिकतर तो वे साथी हैं जो केस में हैं, लेकिन कुछ नए साथी भी बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तो वो भी चाहते हैं कि भाई केस में हमारा नाम जुड़े। तो देखो, हमारी सबसे पहली कोशिश तो ये है, देखो, यूनियन का जो सदस्य है, जब यूनियन के फेवर में फैसला आएगा तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि यूनियन के सभी सदस्यों को उसका बेनिफिट मिलेगा। और दूसरी चीज, इसके लिए आज हमने सारी जांच पड़ताल की, केस से जुड़े हुए सारे मुद्दों पर, कि भाई हमारे इन साथियों का जो किसी कारणवश रह गए थे उनको जोड़ने के लिए, तो जो कानून कहता है, जो वहाँ के जानकार थे, अहमद साहब थे, उनसे भी पता किया और जज साहब से भी रिक्वेस्ट की थी। तो ये हमें पता लगा कि इसमें अब एक ही प्रावधान है कि जो हमारा केस है वो उसी स्टेज पर आ चुका है कि उसमें नाम जुड़ने के लिए केवल और केवल अलाउ कर सकते हैं तो जज साहिबा कर सकती हैं, और उनसे हम प्रेयर करेंगे, एप्लीकेशन देंगे। तो सबसे पहला स्टेप तो यही होगा कि सबका नाम आसानी से हमारी प्रेयर में जुड़ जाएगा, जो हम प्रेयर की एप्लीकेशन देंगे उसमें जुड़ जाएगा।
और यदि किसी कारणवश अलाउ नहीं करती हैं जज साहिबा, क्योंकि केस को चलते हुए समय हो गया है, ये पहला प्रथम स्टेज होता है जब उसमें जुड़ जाता है, लेकिन अभी भी जुड़ जाएगा अगर जज साहिबा हमारे फेवर में रही तो, और बाकी वो हमारे फेवर में है तो किसी को मायूस होने की जरूरत नहीं है। सदस्यता कोई भी ले सकता है और केस में नाम जुड़ने के लिए हम प्रेयर करेंगे। और अगर मान लो किसी कारणवश उन्होंने नहीं एग्री किया, ना अलाउ नहीं किया, तो उसके लिए दूसरा रास्ता भी हम देख के आए हैं। वो जो 45 डेज के अंदर जो हमारा नए सिरे से हम केस लगाते हैं सभी कर्मचारियों का, तो वो केस भी वहां से ट्रांसफर होकर यहीं आना है राउस एवेन्यू कोर्ट में, और कोशिश करेंगे इन्हीं जज साहब के पास आए। तो ये जज साहिबा के पास जब सिमिलर केस होते हैं, एक जैसे केस होते हैं, एक साथ चलने वाले केस होते हैं, उनको मर्ज कर दिया जाता है, तभी ऑटोमेटिकली ये केस इसमें मर्ज हो जाएगा, तो सभी साथी वहां से भी जुड़ जाएंगे। तो हमारे पास रास्ते कई हैं, तो कोई साथी बिल्कुल इस तरीके से परेशान ना हो कि मेरा नाम नहीं जुड़ेगा, जोड़ने की पूरी कोशिश रहेगी। और साथियों, अगली जो डेट है 2/2/2026 की है, और केस पूरा कर्मचारियों के फेवर में आ रहा है, और इसके एविडेंस की हम तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने जो आज जो जुड़ी हुई बातें थी सभी बता दी, और हमारे मनोज जी बताएंगे कुछ आगे के लिए नई बातें। तो साथियों, जैसे ललित जी ने आपको बताया आज के मैटर के बारे में कि आज का जो केस रहा हमारी तारीख का, क्या क्या उसमें बातें हुई। तो साथियों, जज साहिबा बिल्कुल ही कर्मचारी और मजदूर एम्प्लॉयज के पक्ष में है। पक्ष में इसलिए है क्योंकि कानून बोल रहा है, संविधान बोल रहा है। जज साहिबा नहीं बोल रही हैं, हमारे डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं, हमारे कागज बोल रहे हैं, हमारा संविधान बोल रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो प्रथा है, जो कॉन्ट्रैक्ट का जो सिस्टम है, जो लगातार काम करने वाली संस्था है, 24 घंटे 7 दिन 365 दिन वहां पर कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल होना तो बिल्कुल ही गलत है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। तो जज आप बहुत सारे कर्मचारी कोर्ट रूम के अंदर भी आ गए। जज साहिबा ने बोला कि आपको इतने सारे आने की जरूरत नहीं है, तो कर्मचारियों ने अपने मुंह से खुद बोला कि हम खुद अपना केस देखने के लिए आते हैं कि केस में चल क्या रहा है। उन्होंने कई कर्मचारियों ने कहा हम छुट्टी करके नहीं आए, पर किसी की ड्यूटी शाम की है, किसी का रेस्ट है। तो जज साहिबा ने कहा मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप आओ देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर उसी बात को कहते कहते मैंने एक बात को रखा कि जज साहिबा जी, ये जो आपने 27 नवंबर को जो एक अवार्ड किया जो विपिन डागर के नाम से डेथ केस में कंपनसेशन ग्राउंड पे जो काम कर रहे थे, उसी का हक लेने वो यही कर्मचारी हैं, वही ड्राइवर कंडक्टर है, यही चाहिए उनको भी। तो उन्होंने कहा ये जब स्टेज आएगी एविडेंस की, तो ये जो जजमेंट है, जो अवार्ड है, ये वहां पे काम आएगी आपके। फिलहाल आप उस स्टेज तक तो पहुंचो। तो इसलिए हमने 36/3 का जो एप्लीकेशन थी विड्रॉल कर ली। अब 2 फरवरी 2026 को डेट पड़ी है। फिर भी मैंने जज साहिबा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा कि जनाब की आज ये तारीख बहुत लंबी है, कर्मचारी बड़ा परेशान है, बड़ा शोषण तानाशाही हो रहा है, थोड़ा जल्दी की तारीख दे दीजिए। तो उन्होंने कहा आज तो नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा, मैटर बहुत लगे पड़े हैं। तो उस बात के लिए मैंने एक बात और रखी कि 1 घंटे बाद हम और फिर तैयार कर सकते हैं, आर्गूमेंट कर सकते हैं इस बात के ऊपर। तो उन्होंने कहा आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो होमगार्ड है, दिल्ली होमगार्ड जवान भी काफ़ी संख्या में कोर्ट रूम में आए हुए थे, उनका भी मैटर लगा हुआ था। तो जैसा मैंने कहा आज तो नहीं, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, पर जो जल्दी की तारीख है, जल्द से मैं आपको 2 फरवरी की दे रही हूँ। तो उन्होंने कहा 2 फरवरी की जो डेट आपके इशू पे है, एविडेंस पे है, उसकी तैयारी हम बड़े सही तरीके से करेंगे बिल्कुल, ताकि जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, जो हमारे मेंबर यूनियन के सदस्य हैं, उनको उनका अधिकार मिल सके। हमारे एविडेंस होगा, उसका डिपार्टमेंट का एविडेंस होगा, और जो हमारा केस की स्टेज है फैसले पे आ जाएगा। तो साथियों, हमारी बड़ी खुशी की बात है कि हम दोनों भाई मिलकर जो केस को लड़ रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम किसी के आगे दबने वाले नहीं है, हम किसी के आगे बिकने वाले नहीं है, हमें कोई पैसे का लालच नहीं है। हम जानते हैं कि आपकी स्थिति क्या है, क्योंकि हम भी आपकी स्थिति से गुजरे हुए हैं। हम भी कभी कंडक्टर हुआ करते थे, भाई भी कंडक्टर हुआ करते थे, हमने भी टिकट काटी 5, 10, 15, 20, 25 वाली। हम भी नोएडा, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ के रूटों पर चले हैं। हमें पता है कि कर्मचारी के साथ कैसे शोषण होता है, ड्राइवर के साथ कैसे शोषण होता है, कंडक्टर के साथ कैसे शोषण होता है। उसकी सुबह की ड्यूटी 6 बजे की होती है, तो उसको 9 बजे ड्यूटी मिल रही है, 8 बजे ड्यूटी मिल रही है, सपेट टाइम में ड्यूटी मिल रही है। हाल में एक वीडियो आई होगी, आपने देखी होगी, कल बेचारे कर्मचारी जो इसकी नाइट की ड्यूटी लगा रखी थी, वो बिल्कुल मानसिक प्रताड़ित होके उसको अचानक बीमार हो गया, उसको हॉस्पिटल चला गया, जिस कारण उसको अपनी मौजूदगी की वीडियो बनाना पड़ेगी कि ये सबूत है कि मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ,
इस कारण मैं मानसिक प्रताड़ित हो रहा हूँ, तो मुझे हॉस्पिटल आना पड़ा। अब उस पर दबाव बनाया जा रहा है। वीडियो में नाम उन्होंने काफ़ी लिए अधिकारियों के, विजय कुमार, कोई डिपो मैनेजर सोनम जी, जो भी नाम लिए उनको पता हो किस तरह का उनके साथ शोषण चल रहा है। पर अधिकारियों से हमारा निवेदन है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस तरह से कर्मचारी को प्रताड़ित ना करें। सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, सबको अपने छोटे छोटे बच्चे पाल लें, ऐसा नाजायज ना करें। जिसके साथ जो कॉम्प्रोमाइज करके सेटलमेंट टाइम का बनता है आगे पीछे कर दीजिए, किसी के साथ हरासमेंट ना करिए, इसीलिए आपको अधिकारी बनाया गया है। नहीं तो हरासमेंट अगर आपके द्वारा की जाती है तो उसके लिए भी कई नियम कानून है, और देखो कई रास्ते हैं, और हम नहीं चाहते कि डिस्प्यूट पैदा हो कर्मचारी और अधिकारियों के बीच में। तो ऐसा है, कुछ अधिकारी का जो गुरूर है उसे थोड़ा सा नीचा करें और कर्मचारियों के हित में काम करें। कर्मचारी दिल से दुआ देगा आपको। कर्मचारी कभी भी किसी अधिकारी से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन कम तनख्वाह उनकी, देखिए आप परमानेंट कर्मचारी हैं, आपकी अच्छी सैलरी है और अधिकारी हैं चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, लेकिन आप एक अच्छा वेतन भी ले रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन आप उस अच्छाई को खत्म करके आप किसी कर्मचारी को हरेसमेंट करते हैं। ये गलत है, गैर कानूनी है। और देखिए वो बेचारा अगर कोई गलत कदम उठाता है, कानूनी सहायता लेता है, तो दिक्कत आपको भी होगी। ऐसा नहीं है कि उसको आप परेशान करते रहोगे, वो अकेला परेशान रहेगा, परेशान आप भी होंगे। इसलिए निवेदन है कि डिस्प्यूट पैदा ना करें। और कोर्ट में पहले ऑलरेडी इतने केस हैं, तो कोर्ट का समय खराब होता है। और देखिए कहीं ना कहीं आपको भी परेशानी होगी, चाहे वो कोर्ट में केस आपसे समझौता करके छोड़ दे, चाहे आपको सजा दिलवा दे या आप उसको दिलवा दो, लेकिन डिस्प्यूट तो पैदा होगा ना। तो हम नहीं चाहते। देखिए नौकरी करने दीजिए सबको आराम से, जो सही होता है, सही नियम कानून के तहत है उतना कीजिए। किसी को इतना मत कीजिए कि बिल्कुल उसका हरेसमेंट हो, परेशान हो जाए, मानसिक तनाव में आ जाए। तो ऐसा ना करें, इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा। और एज ए यूनियन प्रेसिडेंट मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं कर्मचारियों के हित के लिए सभी काम करता हूं, चाहे वो कानूनी हो, चाहे वो सामाजिक काम हो, उनकी मदद करना हो, कानूनी रूप से करना हो, तो मैं पूरी मदद करूंगा। और मेरे पास शिकायत आएगी तो मैं कार्रवाई भी करूंगा। इसके लिए देखिए मैं नहीं चाहता कि डिस्प्यूट पैदा हो, लेकिन कानूनी कार्रवाई विशेषकर की जाएगी यदि मानसिक तनाव में कोई कर्मचारी होगा। वो बड़ी उम्मीद के साथ कोर्ट की तरफ आता है या यूनियन की तरफ आता है या हमारे पास शिकायत लेके आता है, तो उसके हर तरह से मदद की जाएगी। अगर उसके साथ गलत हुआ है, अगर वो आपके साथ गलत कर रहा है तो आपकी भी मदद की जाएगी, आप भी आ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये वीडियो हर एक उस कर्मचारी तक पहुंच जाए जो कहते हैं कि हमें तो पता नहीं कोर्ट केस में चल क्या रहा है और हो क्या रहा है। क्योंकि कई कर्मचारी अभी भी उनको ये नहीं पता कि डीटीसी में हो क्या रहा है। उनको मतलब सुबह ड्यूटी आई, हाजिरी लगाई, बक्सा बनाया, झोला टांगा, चल दिए, बैठ गए सीट पे, ड्यूटी खत्म की, बिल क्लोज किया, जमा कराया कैश और चल दिए घर को। उनको समाज से मतलब नहीं, उनको कर्मचारी से मतलब नहीं, उनको भाईचारे से मतलब नहीं कि चार भाई बैठे हैं, क्या नई बात चल रही है, किस बात पे चल रही है, किस बात पे चर्चा हो रही है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। आए गए, सुबह उठे, नहाए धोए, खाए पिए, बस उनका क्या बदल रहा है, रोज सब्जी बदल रही है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो साथियों, अपने हक के लिए जागरूक हो जाइए। ये आपका अधिकार है जिसके लिए हमने कोर्ट में केस फाइल कर रखा है। भगवान ने चाहा तो जल्दी इसका फैसला आएगा और उसका फायदा आपको मिलेगा। और साथियों, कई साथी कहते हैं कि भाई इसको मिलेगा तो मुझे भी मिल जाएगा, मुझे क्या जरूरत पड़ी है जाने की। ऐसे ही लगभग ऐसे कर्मचारी की सोच है, इसको मिल जाएगा तो मुझे भी बड़ा मिल जाएगा, मैं भी ले लूंगा। क्या बिपिन डागरे जी को जो उनके हक में फैसला आया है, लगभग उनको 40 से 50 लाख रुपए मिलेंगे, क्या आपको मिले पैसे? वो ये उनके लिए मुंह पर एक करारा तमाचा है, जो बोलते हैं इनको मिलेगा तो मुझे भी मिल जाएगा। अरे तुम्हें भी मिलेगा, पर वो कितने सालों बाद मिलेगा पता नहीं है, पर वो 7 साल पहले ले चुके हैं, आपसे ले लेंगे। तो साथियों, अपने अधिकार को जानो। किसी और के लिए नहीं लड़ सकते तो कम से कम अपने अधिकारों के लिए लड़ें। और साथियों, मैं देखो वीडियो लंबी होती जा रही है, इसलिए कम बातें करने, कम समय खराब हो इसको देखते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी साथी यूनियन पर विश्वास करते हैं, यूनियन के सक्रिय सदस्य हैं, वो अपनी सक्रियता बनाए रखें। किसी की सदस्यता खत्म हो रही हो तो उसे लें, क्योंकि हमें यूनियन का पूरा लेखा जोखा जवाबदेही रिटर्न के रूप में जमा करनी होती है कि कितने सदस्य सक्रिय हैं।
तो जिसकी सदस्यता खत्म कर हो गई हो तो वो ले लें, और जो नए साथी जुड़ना चाहते हैं, यूनियन पे विश्वास करते हैं, जिसको विश्वास हो केवल वही लोग आए, जिसको विश्वास नहीं है वो ना आए। कोई जबरदस्ती नहीं हमें साथियों। कोई जरूरत नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। हमने जब ये जो इतना बीड़ा उठा रखा है ना, तो हम इसको पूरी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाना चाहते हैं। ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो हम भी शायद ना धीरे धीरे निभा ना पाए या समय ना दे पाए, लेकिन अगर हमारे सक्रिय सदस्य होंगे तो उनका लेखा जोखा सभी जगह जाता है, और यूनियन में लेखा जोखा होता है उनका, तो हमें आगे रिटर्न फाइल करना होता है। तो साथियों, जो भी साथी ऐसे हों जिनकी सदस्यता खत्म हो गई हो, निष्क्रिय ना बने, सक्रिय सदस्य रहें, यही निवेदन है। और कोर्ट में भी हमें यही पेश करना होता है कि सक्रिय सदस्य हैं और इनके साथ ये गलत हो रहा है। और साथियों, हाँ, कई तरह की कई समस्याएं आ रही थी, तो उनके द्वारा बताए गए जो भी ऐसी समस्या आती है आप लिखित रूप में यूनियन के पास भेजें। यूनियन उस पर तत्पर तैयार है, कार्रवाई करेगी और तत्काल कार्रवाई करेगी। तो कोई साथी ऐसी समस्याओं से जूझ रहा हो तो हमसे संपर्क जरूर करे, या अपने डिपो में कोई साथी जो हमसे संपर्क में हो उनको बताए, तो ताकि वो हम तक पहुंचे और उस पर कार्रवाई की जा सके। धन्यवाद साथियों, वीडियो को ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब सभी तक पहुंचा देना, ताकि कोई किसी की ये शिकायत ना रहे कि मुझे ना तो केस के बारे में मालूम हुआ, जुड़ने के बारे में मालूम हुआ, या यूनियन में क्या चल रहा है नहीं मालूम हुआ है। और साथियों, बहुत जल्दी बेसिक डीए का भी रिजल्ट आने वाला है। बेसिक डीए पर बहुत तेजी से कार्रवाई चल रही है, और जिसके लिए हम लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं। और एक बुजुर्गों के लिए भी एक खुशखबरी है कि उनके लिए जो कैशलेस स्कीम है, बहुत जल्दी उसका सर्कुलर आ जाएगा, और अंदर खाने खबर यह है कि आ चुका है। बिल्कुल। धन्यवाद साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो पहले आए वो आप तक पहुंच सके। साथियों, हमारा मकसद यही है कि हर एक जानकारी समय समय पर आप तक पहुंच सके। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।